हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मज़े में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लैंड एथिक्स, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। और सेकंड पार्ट में दोस्तों हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पहले वो देख लीजिए। जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव डिफिनेशन के बारे में बात कर लिया था। आज के क्लास में दोस्तों बात करेंगे प्रोविजन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट, यानी कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट पर, कुछ ऐसे प्रचार पर रोक लगा दी गई है। और क्लास ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट, और कुछ पर छूट दी गई है जिसे आप क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों पढ़ेंगे ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी के बारे में। इसमें यानी कौन कौन से ऑफेंसेस है और उस पर क्या क्या सजाएं हमारी गवर्नमेंट करती है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए चलते अपने लेक्चर की तरफ और बात करते हैं इन सब टॉपिक को दोस्तों। जिसमें पहला हमारा टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट, यानी कुछ विज्ञापनों पर प्रतिबंध, यानी कैसे कैसे विज्ञापन पर कैसे कैसे प्रचार आप नहीं कर सकते हैं, यानी उस पर प्रतिबंध लगा दी गई है, यानी उस पर रोक लगा दी गई है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 के अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक टाइप के एडवर्टाइजमेंट को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, यानी उसे मना किया गया है, उस पर बैन लगाया गया है, क्योंकि ये पब्लिक को मिसलीड करते हैं, यानी लोगों को क्या करते हैं, गुमराह करते हैं, जिससे हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है दोस्तों और ख़राब हो सकता है। कौन कौन से क्लास हैं दोस्तों उसकी बात कर लें, किन किन क्लास पर रोक लगा दी गई है। जैसे पहला जो क्लास होगा एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग फॉर सर्टेन पर्पज, यानी कि इस एक्ट के अनुसार कुछ विशेष उद्देश्य के लिए ड्रग को एडवर्टाइजमेंट करना कंप्लीटरी क्या है, प्रोहिबिटेड है। जैसे हो सकता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिसकैरेज और प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन, यानी कहने का मतलब है कुछ ऐसे जैसे प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिसकैरेज, ऐसी मेडिसिन जो क्या करते हैं दोस्तों, मिसकैरेज करवाने का काम करते हैं। मिसकैरेज का मतलब होता है दोस्तों गर्भपात, क्लियर। तो मिसकैरेज करवाने का काम करता है, या प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन, यानी कहने का मतलब है गर्भधारण को रोकने का काम करने, यानी उसका दावा करते हैं। तो ऐसे 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 चीज़ों का प्रचार करना क्या है, इलीगल माना जाता है, यानी ऐसे एडवर्टाइजमेंट का प्रमोट करना मिसकैरेज, जैसे मिसकैरेज होता है, या प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन यानी गर्भधारण को रोकना, ऐसे चीज़ों का जो प्रचार होता है दोस्तों इलीगल माना जाता है। मिसकैरेज का मतलब होता है बेबी का बर्थ से पहले डेथ हो जाना, यानी कहने का मतलब है जो बच्चा है माँ के गर्भ में उसके पहले ही क्या हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, उसे मिसकैरेज कहते हैं, क्लियर। और उसके बाद क्या है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट महिलाओं की हेल्थ के लिए रिस्की हो सकती हैं, और क्या हो सकता है दोस्तों, मिसयूज हो सकता है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इनके प्रचार पर रोक लगा दी गई है, या आप इन चीज़ों का प्रचार नहीं कर सकते हैं। अगला है मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, यानी ऐसी चीज़ों का प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है जो ये दावा करते हैं कि हमारी जो सेक्सुअल पावर है उन्हें बढ़ा दिया जाएगा, यानी ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो क्लेम करते हैं सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, इन सब चीज़ों पर दोस्तों रोक लगा दी गई है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो इंक्रीज सेक्सुअल स्टेमिना इंस्टेंटली, ऐसे कर अगर कोई मेडिसिन बेच रहा है तो क्या है, इलीगल माना जाएगा। 100% गारंटी परफॉर्मेंस बूस्टर, इस तरीके से अगर कोई क्लेम कर रहा है तो दोस्तों ऐसे क्लेम्स अक्सर फॉल्स हो मिसलीड होते हैं, और इसलिए इन पर दोस्तों बैन लगा दी गई है, यानी इसे रोक लगा दी गई है। अगला कोई अगर चीज़ है जैसे करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन, अगर कोई कहता है कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर यानी जो उसके पीरियड से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हैं, जो भी समस्याएं हैं किसी फीमेल के अंदर, वो ठीक हो जाएंगे, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो कहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तुरंत ठीक हो जाएगा, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम इंस्टेंटली क्योर हो जाएंगे, यानी ठीक हो जाएंगे बिना प्रॉपर मेडिकल एडवाइस के, ऐसे क्लेम डेंजरस हो सकते हैं, और ऐसे चीज़ों का प्रचार करना इलीगल माना जाता है। अगला है एडवर्टाइजमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिजीज, यानी ऐसी बीमारी जो कि बहुत सीरियस हैं, सीरियस बीमारी जो है और उनको ठीक करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनको रोकने या डायग्नोस करने के लिए अगर कोई प्रचार करता है तो दोस्तों वो भी इलीगल माना जाएगा, और उसका भी एडवर्टाइजमेंट क्या है, प्रोहिबिटेड है, यानी उसका भी एडवर्टाइजमेंट बैन है। इंपॉर्टेंट डिजीज कौन कौन सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लिस्ट, जिसमें अपेंडिक्स, अर्थरोस्क्लेरोसिस, ब्लाइंडनेस, ब्लड पॉइजनिंग, कैंसर, कंट्रैक्ट और डिफनेस, डायबिटीज़, ब्रेन डिसऑर्डर, यूट्रस डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर और प्रोस्टेटिक ग्लैंड डिसऑर्डर, उसके बाद ओडिमा, एपिलेप्सी, फीमेल डिजीज, फीवर, फिट्स, गाल स्टोन, किडनी ब्लडर स्टोन, ग्लूकोमा, ग्लोइटिस, हार्ट डिजीज, हाई लो बीपी, ये सब जितने भी डिजीज़ हैं दोस्तों, ये सब डिजीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट डिजीज लिस्ट है, जो अगर कोई कहता है
इनको हम तुरंत ठीक कर देंगे, इनकी इलाज को रोक देंगे, या सॉरी इसको ठीक कर देंगे, इसकी बीमारी को रोक देंगे, या इसका पता लगा देंगे। एडवर्टाइजमेंट अगर कोई करता है तो उसको भी इलीगल माना जाता है। रीजन साफ है दोस्तों, इन डिजीज का ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स और सीरियस होता है। सेल्फ मेडिकेशन या एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर ट्रीटमेंट डेंजरस हो सकता है। अगर कोई प्रचार के बेसिस पर अगर इसका इलाज करे तो क्या इलाज खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसको अलाउ नहीं किया गया है कि आप इनका प्रचार करें। अगला है दोस्तों फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। दूसरा क्या है दोस्तों, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो क्या झूठे हों, जो क्या करते हैं लोगों को गुमराह करते हों, ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी प्रोहिबिटेड हैं, जो किसी ड्रग के बारे में फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करते हैं या फॉल्स क्लेम करते हैं। जैसे 100% क्योर गारंटी, आप 100% ठीक हो जाएंगे, नो साइड इफेक्ट एट ऑल, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, वर्क इन ऑल पेशेंट, सभी पेशेंट में काम करेगा। अगर ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट करता है दोस्तों, फॉल्स है, इलीगल है, यानी उन लोगों को क्या करता है, मिसलीड करता है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट लोगों को कंफ्यूज करते हैं, गलत ट्रीटमेंट की ओर ले जाते हैं। एक्ट का रोल क्या, ऐसे एडवर्टाइजमेंट को इलीगल डिक्लेयर करना और इंश्योर करना कि इन्फॉर्मेशन जो ट्रूथफुल हो यानी विश्वासजनक हो और साइंटिफिक हो यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही हो। अगला जो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडी। मैजिक रेमेडी का भी एडवर्टाइजमेंट करना क्या कहलाता है दोस्तों, इलीगल कहलाएगा, यानी उस पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो मैजिक रेमेडी को प्रमोट करते हैं, मैजिक रेमेडी का मतलब हम बताए थे ऐसी चीज़ें जिसमें के पास क्या होने का दावा करते हैं कि हमारे पास क्या है, मिराकुलस पावर है, यानी हमारे पास चमत्कारी शक्ति है। ऐसे चीज़ों को एडवर्टाइजमेंट करना क्या रोक लगा गया है, प्रोहिबिटेड है। जो कोई व्यक्ति मंत्र, तालिस्मान, कवच आदि का उपयोग करता है और दावा करता है कि वो डिजीज को क्योर कर देगा, अगर इस एडवर्टाइजमेंट करता है तो यह रोक लगाइए, प्रोहिबिटेड है यानी मना है, आप इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। रीजन साफ है दोस्तों, ये रेमेडीज साइंटिफिकली वैलिड नहीं होते, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रूफ नहीं होते हैं, लोगों को फॉल्स होप देते हैं, यानी झूठे आशा देते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट में डिले करते हैं, यानी वो इंसान क्या करता है, अपना ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करा पाता, उसमें देरी कर देता है। आगे बात करेंगे दोस्तों क्लास ऑफ एग्जम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट, यानी कुछ चीज़ों में एडवर्टाइजमेंट करने को छूट दी गई है जिससे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जैसे ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 के अंतर्गत कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोहिबिटेड से एग्जम्प्टेड दी गई है, यानी उसे छूट दी गई है। इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट अलाउड है, यानी आप इस एडवर्टाइजमेंट को कर सकते हैं क्योंकि ये मिसलीडिंग नहीं होते हैं और प्रोफेशनल और साइंटिफिक पर्पज के लिए होते हैं। यानी कहने का मतलब है ये लोगों को गुमराह नहीं करते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं और लोगों को क्या करते हैं, सही जानकारी भी प्रदान करते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ एग्जम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट क्या है, जैसे एडवर्टाइजमेंट प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट विथ गवर्नमेंट परमिशन। कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट दोस्तों जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं या गवर्नमेंट के परमिशन के द्वारा, ऐसे एडवर्टाइजमेंट जिनको गवर्नमेंट द्वारा प्रिंट किया जाता है या किसी व्यक्ति के गवर्नमेंट के से परमिशन लेकर पब्लिश किया गया हो। गवर्नमेंट द्वारा दिए गए एडवर्टाइजमेंट जनरली क्या ऑथेंटिक होते हैं, ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय होते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं यानी जनहित के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें एग्जम्प्टेड दिया जाता है। जैसे आपको को बता दिया टीबी है तो आप दूसरे से दूरी बना कर रखें, किस लिए, कि लोगों को जैसे अवेयर करने के लिए ऐसी चीज़ों का प्रचार करना, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना कि दोस्तों वो इलीगल नहीं माना जाएगा, वो आपके क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा और लोगों को मिसलीड नहीं करेंगे। क्लियर। ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो सीधे रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर को भेज दिए जाते हैं, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें ड्रग की सही जानकारी समझने की क्षमता होती है, इसलिए उनके लिए एडवर्टाइजमेंट ये अलाउ होती है, आप उनको एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अगला क्या, एडवर्टाइजमेंट इन बुक्स डीलिंग विद डिजीज। ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो किसी बुक्स में शामिल हों और बुक की किसी डिजीज या ट्रीटमेंट से संबंधित हों, ऐसी चीज़ों का प्रचार कर सकते हैं। अगला साइन बोर्ड्स और नोटिस बाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एट दियर प्रीमिसेस, यानी जो उसका प्रीमिसेस है जहाँ पे वो अपना प्रैक्टिस करता है, जिसका हॉस्पिटल है, ऐसे साइन बोर्ड या नोटिस वहाँ पे लगा सकता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने क्लिनिक का प्रीमिसेस पर लगाते हैं क्या, एक साइन बोर्ड नोटिस लिखे होंगे, पोस्टर लिखे होंगे, जैसे उसमें बच्चे को पोलियो के बारे में अवेयर करते हुए या फिर और दूसरी चीज़ों के बारे में जो साइन दिखेंगे बोर्ड लगा होता है, ठीक है। तो क्लिनिक या प्रीमिसेस पर लगाते हैं, बताते हैं कि कौन कौन सी डिजीज ट्रीट करते हैं, तो वो इस साइन बोर्ड के माध्यम से वो क्या होते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। अगला है इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, भले ही उन डिजीज का एडवर्टाइजमेंट नॉर्मली प्रोहिबिटेड हो, यानी भले उनका प्रचार प्रोहिबिटेड हो, रोका गया हो, फिर भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को यह लिमिटेड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने की
अनुमति होती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। जैसे कोई अगर कह दे हमारे यहाँ इस चीज़ का इलाज होता है, तो ये भी प्रचार है, लेकिन वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या इतना उसको अलाउ किया गया है कि वो क्या करे, अपना इन्फॉर्मेशन दे कि हम इस चीज़ का इलाज करते हैं। क्लियर? कोई डायबिटिक का इलाज करता है तो थोड़ो कहेगा कि नहीं आइए हम 100% डायबिटिक क्योर कर देंगे, ये नहीं कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर बता सकता है कि हम डायबिटिक का इलाज करते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो डॉक्टर है तो अगर तो इतना तो उसको छूट दी गई है। अगला क्या एडवर्टाइजमेंट में छूट दी गई है? लीफलेट एकम्पेंसी पैकेजिंग ऑफ ड्रग। लीफलेट के माध्यम से भी ड्रग के जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें भी क्या छूट दी गई है, आप प्रचार कर सकते हैं। देखोगे जब कोई आप दवा खरीद के लाते हैं तो दवा के साथ साथ अंदर एक पर्चा मिलता है, उसको कैसे यूज करना है, उसके बारे में क्या है, वो सब लिखा रहता है। दवा के साथ आने वाले लीफलेट यानी पर्चे जो ड्रग की पैकेजिंग के अंदर होते हैं, जब भी आप बॉटल कोई दवा खरीदते हैं उसके अंदर एक पर्चा होता है। इन लीफलेट में दी जाती है डोजेज, यूजेज, प्रिकॉशन, आपको क्या सावधानियां बरतनी है। यह पेशेंट इन्फॉर्मेशन के लिए होता है या इसलिए एडवर्टाइजमेंट नहीं माना जाता है। या किस लिए होता है दोस्तों? पेशेंट की प्रिकॉशन के लिए माना जाता है, ज़रूरी है, इसलिए इसे हम प्रचार के रूप में नहीं देखते, इसलिए इसे छोड़ दिया गया है। अगला है एडवर्टाइजमेंट इन मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, साइंटिफिक जर्नल। अगर कोई प्रचार करता है दोस्तों, ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश होते हैं मेडिकल जर्नल में, फार्मास्यूटिकल जर्नल में, साइंटिफिक टेक्निकल जर्नल जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन आदि में, ये जर्नल प्रोफेशनल पढ़ते हैं। ये जर्नल क्यों पढ़ते हैं दोस्तों? प्रोफेशनल। इसमें दी गई जानकारी जो होती है दोस्तों टेक्निकली होते हैं और साइंटिफिकली बेस्ड होते हैं, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेस्ड होती हैं, प्रूफ होते हैं, इसलिए इन्हें दोस्तों अलाउ किया गया है कि आप इनका प्रचार कर सकते हैं। अगला है प्राइस लिस्ट ऑफ और थेरेपेटिक इंडेक्स बाय लाइसेंस्ड। जो भी प्राइस लिस्ट मैन्युफैक्चर, इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे डॉक्यूमेंट जो पब्लिश करते हैं जो लाइसेंस मैन्युफैक्चर हो, इंपोर्टर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस लिस्ट होती है, कीमत होती है, थेरेपेटिक इंडेक्स होती है, यानी जो दवा है उसकी यूजेस की उसकी लिस्ट होती है, यानी कौन दवा कितने बेसिस पर काम करेगी। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन जो होता है कमर्शियल प्रोफेशनल यूज के लिए होती है, इसमें मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं होते हैं, इसलिए इसे एग्जम्प्टेड दिया गया है, यानी इसलिए इसे छूट दिया गया है, आप इनका प्रचार कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी, जिसमें अपराध और दंड पड़ेंगे। अपराध क्या होगा? ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 का अगर कोई पालन नहीं करता है, कोई उल्लंघन करता है, कोई वायलेशन करता है तो उसे ऑफेंसेस माना जाएगा, अपराध माना जाएगा और उसके लिए पेनाल्टी निर्धारित किए गए हैं। ऑफेंसेस की बात करें, इन निम्न कार्य इस एक्ट के अंतर्गत ऑफेंसेस माने जाते हैं। जैसे अगर पहला क्या है, पहला है पब्लिशिंग प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट, यानी ऐसे एडवर्टाइजमेंट दोस्तों जो कि मना किया गया है, जो प्रोहिबिटेड है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश करता है, जो सर्कुलर फैलाता है, जो इस एक्ट के तहत प्रोहिबिटेड है यानी प्रतिबंध है, तो ऐसी चीज़ों पर अगर कोई करता है, जैसे उदाहरण की बात करें मिसकैरेज का कोई प्रचार कर रहा है, सेक्सुअल पावर की बात कर रहा है, सीरियस डिजीज ठीक करने का बात करें, तो ये सब इलीगल है। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या है, इलीगल है और उसके खिलाफ पेनाल्टी भी होगी। अगला कौन सा ऑफेंसेस है? फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति किसी ड्रग के बारे में फॉल्स क्लेम करता है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है दोस्तों, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा प्रोहिबिटेड है, ये भी अपराध है। जैसे कोई कहे 100% गारंटी ठीक हो जाएगा, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ऐसे क्लेम जो हो गए पब्लिक को मिसलीड करते हैं। अगला जो इसमें ऑफेंसेस है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडी। अगर कोई व्यक्ति अगर इनका प्रचार करता है, जैसे मंत्र का, तलिस्मान, कवच आदि का यूज करने से डिजीज क्योर होने का दावा करता है, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी ऑफेंसेस के अंतर्गत आते हैं, यानी कहने का मतलब ये भी अपराध होते हैं। अगला कोई अगर बोले दोस्तों, अगला कोई अगर ऑफेंसेस की बात करें तो जैसे टेकिंग पार्ट इन पब्लिकेशन, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, यदि कोई व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करने में हेल्प करता है, अगर कोई व्यक्ति उसमें हेल्प करता है, जैसे उसका पैम्पलेट बांट रहा है या उसका प्रचार कर कोई हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रिंट करता है, तो भी ऑफेंसेस के अंतर्गत आएगा और उसके खिलाफ भी क्या होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेनाल्टी की बात करें, इस एक्ट के अंतर्गत ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट यानी जो होगी दी जाती है, सजा दी जाती है। फर्स्ट ऑफेंसेस के लिए अगर बात करें दोस्तों, तो अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऑफेंस करता है, गलती करता है, तो इम्प्रिजमेंट यानी लगभग 6 महीने तक उसको जेल और फाइन, जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर वो यही गलती दोबारा करता है दोस्तों, तो उसका जो जेल होगा, जो जेल की सज़ा होगी, इम्प्रिजमेंट की सज़ा होगी, वो लगभग 1 साल तक हो जाएगी, जुर्माना भी साथ में हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो ये हमारे थे दोस्तों क्या पेनाल्टी थे। हमने दोस्तों इसमें ऑफेंसेस पेनाल्टी को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 6 में हम स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा जो न्यू टॉपिक होगा। तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़ते रहिए, और अभी तक आपने अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिन स्टूडेंट को इनका PDF चाहिए वो हमको कमेंट कर सकते हैं और हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।